जय जिनेंद्र जी। जय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय नवकार महामंत्र की जय। आज हम उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत थोकड़ों में हमारे काम आएंगे। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि थोकड़े का मतलब क्या है, क्योंकि थोकड़ा शब्द है, इससे ही कई बार दिमाग को ये हो जाता है पता नहीं क्या चीज़ है। थोकड़ा का मतलब जैसे हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें आई हुई हैं, हमारे गुरु महाराज हमारे आचार्यों ने उनको शॉर्ट में लिखकर थोकड़ों की बुक्स में उतारा है। थोकड़े का मतलब थोक में ज्ञान, जैसे गागर में सागर। आज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो कि बहुत से थोकड़ों में हमारे काम आएंगी। सबसे पहले के जो हमारा पॉइंट है वो है वाते वेटा। या आप इन पॉइंटों पे ग्रिप बना लोगे तो काफ़ी थोकड़े सीखने में आपको काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी थोकड़ों में। तो वाते वेटा का मतलब क्या है? जब भी जीव काल कर रहा है, यहाँ से उसकी आत्मा शरीर से निकल चुकी है और अभी उसने नया शरीर ग्रहण नहीं किया, अभी वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँची, अभी रास्ते में है, तो उसको बोलते हैं वाते वेटा। तो वाते वेटा सिर्फ वक्र गति में ही होती है, वक्र गति में ही वाते वेटा होती है, रज्जु गति में नहीं। रज्जु गति और वक्र गति क्या है? रज्जु गति जैसे एक ही सीध में जीव काल करके एक ही सीध में उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो असंख्यात योजन ऊपर भी उत्पन्न हो रहा है या साइड पे उत्पन्न हो रहा है, पर जा रहा है एक लाइन में ही बिल्कुल सीधा, तो वो होती है रज्जु गति। उसमें उसको जीव को वहाँ तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए टाइम नहीं लगता। यहाँ पे जीव जिस समय काल हुआ और अगले समय में ही वहाँ पर पहुँच गया, तो बीच में कोई गैप नहीं पड़ता। वक्र गति क्या है? जैसे जीव यहाँ पे काल किया और यहाँ पे उसने उत्पन्न होना है, तो यहाँ पे जीव इस तरह जाके इस तरह उत्पन्न होगा, यहाँ पे एक मोड़ आ गया, तो ये है वक्र गति। वक्र का मतलब टेढ़ापन। रज्जु गति में यहाँ से काल किया और यहाँ से उत्पन्न हो गया बिल्कुल सीधा। तो जितने मोड़ आएंगे जीव आत्मा उतने समय अपने डेस्टिनेशन पे अगले जन्म तक पहुंचने के लिए समय लेगी, जितने यहाँ पर मोड़ आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो कुछ थोकड़ों में ज़्यादा 2 समय या 3 समय को लेकर थोकड़े चलते हैं, पर कुछ आचार्यों ने 4 या 5 समय भी बताए हैं। तो हम बस जितने भी मोड़ लगेंगे जीव आत्मा को, तो उतने समय उसको अगले भव में पहुंचने के लिए लगते हैं। तो इसको हम वाते वेटा बोलते हैं। वक्र गति में ही वाते वेटा आती है, क्योंकि रज्जु गति तो यहाँ पे काल की और अगले समय ही उत्पन्न हुआ। तो वक्र गति में यहाँ पे काल किया और अगला समय उसका यहाँ पे मोड़ पे निकल जाएगा और अगले एक समय में फिर यहाँ से यहाँ, तो एक समय उसका एक टर्न का हुआ। तो इसको हम वाते वेटा बोलते हैं कि जीव ना उधर का रहा पिछले भव का और ना नई भव के अपने पहुंचा। तो अब हम वाते वेटा के पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक हाथी है, वो उसने काल कर कर देवलोक में जाना है, उसका शरीर से उसकी आत्मा निकल भी चुकी है और अभी देवलोक पहुंची भी नहीं, तो रास्ते में हम उसको क्या बोलेंगे? रास्ते में उसको हम देव ही बोलेंगे। देव गति का उदय पहले समय से ही आ जाता है। ये वाते वेटा के पॉइंट्स हैं। अभी वो देवलोक भी नहीं पहुंचा, फिर भी हम उसको देव गति ही बोलेंगे। देव गति नामकरण का उसका उदय आ चुका है। हाथी के शरीर से उसका भव खत्म हुआ निकलते ही, तो रास्ते में है, चाहे आत्मा अभी वाते वेटा में है, तो वो देव गति कहलाएगी। उसी प्रकार जैसे वो हाथी है, ऊपर मान लो उसने देवलोक में जाकर देवी बनना है, तो वो यहाँ पे उसका वेद भी हम
स्त्री वेदी कहलाएगा। अभी चाहे उसको शरीर नहीं मिला, क्योंकि जो शरीर है वो तो नाम कर्म के साथ लिंक रखता है, और जो वेद हैं वो मौनीय कर्म की प्रकृति है। इसका पहले समय में ही उदय आ जाता है अगले भव का, चाहे उसको अभी स्त्री का शरीर, देवी का शरीर नहीं भी मिला, तो भी वो स्त्री वेद ही रास्ते में कहलाएगा। ये सभी हम अभी भाते बेटा के पॉइंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको आप दिमाग में रख के ही ये सभी बातें सुनना। देवी के बाद ये पॉइंट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं इंद्री की। इंद्री भी पहले समय से ही काउंट होगी। जैसे कोई जीव 2 इंद्री था, उसने काल कर कर पंच इंद्री बनना है, फिर भी हम उसको वाते वेटा में 2 इंद्री नहीं कहेंगे, पंच इंद्री जीव ही बोलेंगे, पंच इंद्री जीव ही बोलेंगे। ये अभी सारे पॉइंट एक जैसे ही चल रहे हैं कि पहले समय में ही हम उसको देवगति दे दी, पहले समय में स्त्री वेद दे दिया, पहले गति में उसकी इंद्री बोलने लगे, चाहे इंद्री प्राप्ति अभी उसको बहुत बाद में होनी है, फिर भी हम उसको पंच इंद्री की ही जीवात्मा बोलेंगे। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे सन्नी और असन्नी की। इसमें कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपने इन पॉइंट्स पे अपनी पकड़ बना ली तो आप बहुत आसानी से बहुत थोकड़ों को सीख पाओगे। अगर सन्नी जीव काल करके सन्नी बन रहा है, वैसे सन्नी जीव, सन्नी का मतलब क्या है, जिसके पास मन है उसको हम सन्नी बोलते हैं नॉर्मल। परंतु अगर हम अब इन पॉइंटों पर ध्यान से देखें कि रास्ते में तो देखा जाए तो उसके पास मन है ही नहीं, द्रव्य मन उसको प्राप्तियाँ पूर्ण होने के बाद मिलेगा, परंतु फिर भी हम रास्ते में उसको सन्नी ही बोलेंगे। सन्नी जीव काल करके सन्नी बन रहा है, उसको चाहे मन प्राप्ति नहीं भी है फिर भी हम वह सन्नी ही कहलाएगा। जो मैं यहाँ सेंटर में लिख रहा हूँ उसका मतलब है कि वह जीव का नाम क्या है, जिसके ऊपर सर्कल लगाया है उसको हम रास्ते में सन्नी ही बोलेंगे। अगर सन्नी काल कर कर उसका अगला भव असन्नी का होना है तो रास्ते में हम उसको असन्नी बोलेंगे। अब कोई असन्नी जीव, उसका भव असन्नी का है और अगले भव में उसने जाकर सन्नीपने में उत्पन्न होना है, उसको मन मिलना है, फिर भी हम उसको रास्ते में असन्नी ही बोलेंगे। यहाँ पर भी हम उसको असन्नी ही बोलेंगे जब तक कि उसको मन प्राप्ति नहीं हो जाती। असन्नी जीव अगला भाव उसका सन्नी का होना है, चाहे वहाँ पे उसको शरीर भी मिल गया सभी, जब तक उसको मन प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम उसको सन्नी नहीं बोलेंगे। तो वाते वेटा में हम उसको असन्नी ही कहेंगे। अब चौथा पॉइंट इसका क्या बनता है, अगर असन्नी जीव काल कर असन्नी ही बनेगा तो ये ऑब्वियस है कि उसको हम असन्नी ही बोलेंगे। देखो अभी 4 भांगे बन रहे हैं इस चीज़ के, अगर 3 भांगों में तो हम रास्ते में उसको असन्नी ही बोल रहे हैं, लास्ट वाले 3। बस पहले वाले में सन्नी उसका पहला भाव उसका सन्नी का ही था, अगले भाव में उसने सन्नी बनना है तो ही सिर्फ हम उसको रास्ते में सन्नी जीव बोलते हैं। ये वाला लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये बहुत थोकड़ों में आपके काम आएगा। अब देखो ये सभी पॉइंट वाते वेटा के ही चल रहे हैं रास्ते में। अब जैसे जीव वाते वेटा में है, जाते पहले वहाँ पहुँचते ही वो आहार करेगा। आहार किस चीज़ का करेगा, ओज आहार, जो हम प्राप्तियाँ बोलते हैं आहार प्राप्ति। सबसे पहले जैसे जीव मोड़ अपने 2 या 3 मोड़ से आकर अपने उत्पत्ति स्थान पे पहुंचा तो वहाँ जाके ही जीव ओज आहार ग्रहण करता है। देखो ये तो है प्राप्ति, आहार प्राप्ति की बात। अब हम इसको योग के साथ मैच करेंगे। देखो पहले जो वाते वेटा यहाँ तक पूर्ण हुई, यहाँ तक वाते वेटा के बाद जीव को क्या आती है, ओज आहार लेगा। अब हम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्राप्ति होने से पहले सपोज करो वह अभी रास्ते में है, रास्ते में जीव है,
तो वहाँ सबसे पहले रास्ता पूर्ण होते ही अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँचते वो ओज आहार लेगा। तो ओज आहार उसकी पहली प्राप्ति हुई। अब प्राप्ति को योग के साथ मैच करेंगे। देखो 25 बॉल में आपने जो प्राप्ति, वैसे प्राप्ति का आपको क्लियर भी कर देता हूँ पॉइंट, प्राप्ति क्या चीज़ है। प्राप्ति का मतलब जिस जीव को जितनी प्राप्ति होनी चाहिए उतनी अगर नहीं हुई तो वो अपर्याप्त कहलाता है। जितनी उसको होनी चाहिए वो अगर उतनी कर चुका है तो वह पर्याप्त कहलाता है। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोश्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति, ये 6 प्राप्तियां जीव को होती हैं जो सन्नी जीव होते हैं। जिस जीवों को जितनी प्राप्तियां होनी चाहिए उतनी अगर वो कर लेते तो वो पर्याप्त कहलाते हैं। अगर जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं की अभी तो वह जीव अपर्याप्त कहलाते हैं। अच्छा, अगर जीव रास्ते में है अब, तो वहाँ पहुँचते ही अगले भव के जो जहाँ जिसने वहाँ पे उत्पन्न होना है तो वहाँ पे ओज आहार लेगा। ओज आहार लेते ही उसका योग बदल जाता है। यहाँ से उसका योग या तो उद्धारिक मिश्र आएगा, जहाँ उसका योग विक्रिय मिश्र आएगा। अगर उसने देव और नारकी के भव में जा रहा है तो उसका विक्रिय मिश्र योग शुरू हो जाएगा ओज आहार लेते ही। रास्ते में उसका कार्मन काया योग होता है सभी जीवों का। वाते वेटा में जीव अनाहारक होता है। अनाहारक का क्या मतलब है कि जीव जो पुद्गल ग्रहण कर रहा है विक्रिय के, आहारक के और उद्धारिक के, तो जीव आहारक कहलाता है। अगर वो जीव तीनों प्रकार के पुद्गल नहीं ले रहा तो वो अनाहारक कहलाता है। रास्ते में जीव कार्मन काया योग होता है और जीव अनाहारक होता है। ओज आहार लेते ही उसका योग उद्धारिक मिश्र शुरू हो जाता है। और अगर वह त्रिंच और मनुष्य के भव में है तो उद्धारिक मिश्र, अगर नारकी और देव के भव में है तो उसका ओज आहार विक्रिय पुद्गलों का होगा और विक्रिय मिश्र उसका शुरू हो जाएगा। ओज आहार चलेगा और उसके बाद उसको शरीर प्राप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती। शरीर प्राप्ति, अब हम यहाँ पे पूर्ण लिखते हैं। शरीर प्राप्ति पूर्ण होते ही उसका ये योग उद्धारिक मिश्र खत्म हो जाएगा और उद्धारिक योग शुरू हो जाएगा अगर वो त्रिंच या मनुष्य है। यहाँ पे उसकी मिश्रता खत्म हो जाएगी शरीर प्राप्ति पूर्ण होते ही। ये पॉइंट्स पे आप बारीकी से अपना पकड़ बना लो, आपके बहुत काम आने वाले हैं ये पॉइंट। उद्धारिक मिश्र से उद्धारिक योग मिश्र तक तब तक चलती है जब तक कि शरीर प्राप्ति पूर्ण नहीं होती। शरीर प्राप्ति पूर्ण होते ही उद्धारिक योग शुरू हो जाता है। अगर वो नारकी या देव है तो उसका विक्रिय योग शुरू हो जाएगा। तो जब तक उसको सभी प्राप्ति पूर्ण नहीं होती। अब हम इसको लाइन वाइज समझते हैं। जैसे जीव वाते वेटा में है तो हम उसको अनारक बोलते हैं और उसका कार्बन का योग चल रहा है। अब जीव जहाँ पहुँचते ही है, चाहे वह एक इंद्रिय है चाहे 5 इंद्रिय है, कोई भी जीव है, जाते ही अपना ओज आहार ग्रहण करता है तो वो आहारक कहलाता है। अगर उसने त्रिंच और मनुष्य बनना है तो वह आधारिक पुद्गलों का आहार ग्रहण करेगा। अगर उसने देवता और नारकी बनना है तो जाते ही वह विक्रिय पुद्गलों का आहार ग्रहण करेगा। तो वहाँ उसका योग कार्बन काया योग नहीं रहेगा, वहाँ उद्धारिक मिश्र अगर त्रिंच और मनुष्य है और अगर देव और नारकी है तो वहाँ विक्रिय मिश्र योग उसका शुरू हो जाता है ओज आहार लेते ही। उस योग से ही वो ओज आहार लेता है। शरीर प्राप्ति जब तक उसकी चलती है तब तक तो उसका मिश्रता रहती है। जब शरीर प्राप्ति पूर्ण हो जाती है तब उसका उद्धारिक काया योग शुरू हो जाता है। अगर वह देव नारकी के भव में जा रहा है तो उसका विक्रिय काया योग शुरू हो जाएगा, मिश्रता खत्म हो जाएगी। तो इंद्रिय प्राप्ति और भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति पूर्ण होते ही, पूरा एंड तक कहने का मतलब उसका काया योग ही चलता है
और एक ये नीमा भी है, कोई भी जीव है अपर्याप्त अवस्था में सभी जीवों का काया योग ही चलता है। चाहे वह वचन की प्राप्ति कर भी चुके हैं तो भी उनका वचन योग नहीं चलता। अपर्याप्त अवस्था में सभी जीवों का काया योग ही होता है। और पर्याप्त अवस्था जब जीव की शुरू होती है तब जाकर उसका काया योग, वचन योग और मन योग, तीनों योगों में से कोई भी योग चलता रहता है। जैसे हम भी कभी बोलते हैं, कभी मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और कभी काया को यूज़ करते हैं। तीनों योगों में से हमारा भी एक योग बदलता है और चलता है, ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये आपको जो ये पॉइंट है जो अभी हमने ये डिस्कस किया है, हमने प्राप्तियों और योगों का कम्बिनेशन किया है। जो हमने 25 बॉल में प्राप्ति सीखी है और जो योग सीखे हैं उसका कम्बिनेशन किया है कि कैसे ये आपस में सेटिंग बैठती है। अब हम आपको एक आगे और बताते हैं। जब जैसे कोई मनुष्य या त्रिंच विक्रय कर रहा है, इनके पास कोई लब्धि आ सकती है विक्रय करने की, तो उनके योग कैसे शिफ्ट होते हैं। जैसे उदारिक काया योग में कोई मनुष्य है या त्रिंच है तो उसने विक्रय करना है, तो इस प्रकार उसका उदारिक काया योग से पहले उसको विक्रय मिश्र आएगा। विक्रय मिश्र आने के बाद उसका विक्रय काया योग शुरू होगा। चाहे वो त्रिंच है चाहे मनुष्य है, पहले जिस तरफ वो जा रहा है उसकी मिश्रता आएगी। जैसे हम दिल्ली में खड़े हैं और बॉम्बे की सड़क पर खड़े हैं जो बॉम्बे की तरफ जा रही है दिल्ली में, तो हम उसको बोलेंगे कि ये रोड बॉम्बे जाती है। वैसे ही हम उदारिक काया में खड़े हैं, हम बोलेंगे उस योग को कि विक्रय मिश्रता है और विक्रय काया योग की तरफ जा रही है। उसी रोड पे अगर हम बॉम्बे के एंड पे खड़े हैं, बॉम्बे के शहर में खड़े हैं, अब उसी रोड को हम बोलते हैं कि वह रोड दिल्ली जा रही है। तो इसी प्रकार ये योग में भी यही सिस्टम चलता है। जैसे उदारिक योग वाला विक्रय योग में जा रहा है तो हम बोलेंगे कि विक्रय मिश्र। अब विक्रय काया योग कर कर जब वह उसकी अपनी लब्धि की वापसी कर रहा है, रिटर्न आ रहा है अपने उदारिक शरीर में, तब उसको उदारिक मिश्र योग आएगा। क्योंकि अब वो बॉम्बे खड़ा है, अब वो कहेगा कि हम दिल्ली की सड़क पर खड़े हैं, दिल्ली की तरफ जो सड़क जा रही है। तो विक्रय काया योग और उदारिक मिश्र और फिर उदारिक काया योग, इस प्रकार ये ऐसे योग चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कोई साधु महाराज जो 14 पूर्वधारी जिनके पास आहारक लब्धि आ जाती है। किसी 14 पूर्वधारी साधु जी महाराज के पास आहारक लब्धि आ जाती है, तो वो किस प्रकार उनके योग शिफ्ट होते हैं। जैसे वो काया योग में हैं, काया योग के बाद उनको अब आप देखो आहारक मिश्र आएगा, क्योंकि उनका योग आहारक की तरफ चल रहा है। तो जिस चीज़ की तरफ योग जा रहा है उसकी मिश्रता कहलाती है आहारक मिश्र। ये पॉइंट आपने ये पूरा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा थोकड़ों में ये काम आएगा। जिस योग की तरफ उसका योग जा रहा है जीव का, उसकी मिश्रता कहलाती है आहारक मिश्र, फिर आहारक काया योग। अब उन्होंने आहारक शरीर अपना लब्धि फोड़ी, आहारक शरीर उन्होंने बनाया, तो पहले आहारक मिश्रता आएगी, फिर आहारक काया योग की तरफ बनेगा, उनका शरीर बन गया। अब जब वो वापस लेते हैं अपनी शरीर की तरफ, उनका दोबारा रिटर्न हो रहा है आत्म प्रदेशों का, तो उदारिक मिश्र आएगा। फिर उदारिक मिश्र आएगा और उदारिक मिश्र के बाद उदारिक काया योग आएगा। जैसे हमने ऊपर किया था बिल्कुल वैसे ही, जैसे यहाँ पे विक्रय मिश्र आया था और फिर विक्रय काया योग, वापसी वक्त उदारिक मिश्र फिर उदारिक काया योग, इसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसे ही बन रहा है। अब देवों में भी ऐसे ही होता है। जैसे देव जो 12वें देवलोक तक विक्रय करते हैं, देवलोक जो देवलोक होते हैं, देवता हैं,
तो उनमें वैसे तो पहले ही वक्रीय योग चल रहा है, तो जब वो शरीर अपना उत्तर विक्रिय बना रहे हैं तो विक्रिय योग से उनका पहले फिर विक्रिय मिश्रता आती है, विक्रिय मिश्रता के बाद फिर विक्रिय योग। अब विक्रिय योग जब उनका फिर अपने वापस मेन शरीर की तरफ उनके आत्म प्रदेश शिफ्ट हो रहे हैं तो विक्रिय योग से फिर विक्रिय मिश्रता, विक्रिय मिश्रता के बाद विक्रिय काय योग। इस प्रकार ये योग चलते रहते हैं। अगर मनुष्य और त्रिंच विक्रिय बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि उन्होंने विक्रिय किया। जिनका शरीर जन्म से ही विक्रिय का है, जैसे देवता और नारकी का, तो उनका ये दोनों का इस प्रकार ही चलता है। जिनका शरीर जन्म से ही नारकी और देवता का विक्रिय वाला है, तब जब वो विक्रिय करते हैं तब उनको हम उत्तर विक्रिय बोलते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि उत्तर विक्रिय लिखा होता है। उत्तर विक्रिय शब्द उनके लिए लगता है जिनका शरीर पहले ही विक्रिय का है, फिर भी वह विक्रिय शरीर नया बना रहे हैं, तो उनका जो अलग नया शरीर बना है उनके लिए नाम है उत्तर विक्रिय। जब मनुष्य और त्रिंच शरीर बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि उन्होंने विक्रिय शरीर बनाया। तो ये योग के पॉइंट हैं, इस पे आप अपनी ग्रिप बनाओ। आप आगे के थोकड़ों में बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाले हैं ये पॉइंट। अगर आपको इस नोट्स के प्रिंट चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल ड्राइव का लिंक को क्लिक कर कर अपनी पिक्चर ये प्राप्त कर सकते हैं जो आज हमने पढ़ा है। इसमें मेरे से बोलने में और लिखने में या मेरे से कोई गलत प्रूफ ना होगी हो तो अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से तस्मै थामी दुक्कड़म। आप अपने नज़दीकी गुरु महाराज के चरणों में जाकर इस ज्ञान को शुद्ध करें। जय जिनेंद्र जी।